तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, ये वाकया है दो दोस्तों का, दो नौजवान दोस्तों का, जो एक रोज साहिल समंदर पर जाने का फैसला करते हैं। दोनों दोस्तों के माहिर तैराक होते हैं, लिहाजा वो समंदर में उतरकर नहाना शुरू करते हैं। कभी वो पानी के ऊपर ऊपर तैरते तो कभी डुबकी लगाकर अंदर चले जाते। थोड़ी देर बाद वो काफी दूर निकल चुके थे तैरते रहते। हुआ कुछ यूं कि अचानक उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ा और दोनों दोस्त ऊंची लहरों की जद में आ गए। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा था जो ज्यादा तैराकी जानता था, यानी कि ज्यादा उसमें माहिर था। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो मौजों से लड़ता हुआ पार निकल जाएगा और वो मौजों का सामना करते हुए अपने फन का जौहर दिखाने लगा। लेकिन मौजों का दबाव कुछ ज्यादा ही शदीद था और वो अपने ताकतवर बाजुओं के बावजूद उससे बच निकलने में कामयाब ना हो सका और डूब कर मर गया। जो दूसरा नौजवान था उसने कुछ देर तो अपने दोस्त की पैरवी की, लेकिन उसके बाद उसने ये महसूस कर लिया कि मौजों का दबाव कुछ ज्यादा ही शदीद है और उसके बाजुओं में इतनी सकत नहीं कि वो उसका कामयाबी से मुकाबला कर सके। अचानक उसे एक बात याद आती है। उसने सुना था कि मौजों का दबाव कितना ही शदीद क्यों ना हो, उनका जोर ऊपर ऊपर रहता है। लिहाजा उसने फौरन अपने तरीकीकार को तब्दील किया और पानी की निचली सतह पर जाना शुरू कर दिया, जहां पानी निस्बतन ठहरा हुआ था और उसके लिए यह मुमकिन था कि वो अपने फन का कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सके। लिहाजा उसने साहिल की जानिब तैरना शुरू कर दिया। अगरचे वो काफी थक चुका था, लेकिन बहुत हाथ पांव मारने के बाद बिल आखिर वो साहिल पर पहुंचने पर कामयाब हो गया और साहिल पर पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो चुका था। साहिल पर चंद माहीगीर कश्तियां लिए हुए मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने उस नौजवान को देखा तो फौरन उसके पास पहुंचे और उसे उठाकर खुशकी पर ले आए। उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां वो कुछ दिन तो जेर इलाज रहा और फिर उसके बाद सेहतियाब हो गया। जिसने मौजों से लड़ने को तैराकी समझा वो हलाक हो गया और जिसने मौजों से कतरा कर निकलने का तरीका इख्तियार किया वो कामयाब रहा। अजीजान मन, यही मामला हमारी पूरी जिंदगी का भी है। जिंदगी में तरह तरह के तूफान आते रहते हैं, लेकिन अकलमंदी ये नहीं कि हमेशा तूफानों का सामना किया जाए, मौजों से लड़ा जाए। हाँ, वो अलग बात है कि तूफानों का सामना करने में मजा ही कुछ और है, लेकिन अकल का तकाजा यह है कि इंसान पहले जायजा लेकर देखे कि कामयाबी के साथ साहिल तक पहुंचने का सबसे काबिल एतमाद और काबिल अमल रास्ता कौन सा है, और फिर जो काबिल अमल रास्ता हो उसे इख्तियार किया जाए। अब भले वो मौजों से लड़ने का हो, तूफानों का सामना करने का हो, या फिर मौजों की सतह से उतर कर नीचे नीचे अपना रास्ता बनाने का। अजीजों, यही कुदरत का निजाम है कि जब भी दरियाओं और समंदरों में तुम तो तेज लहरें उठती हैं तो वो पानी के ऊपर ऊपर रहती हैं, निचली सतह पानी की साकिन रहती है। यही वजह है कि जब कभी ऐसा मामला दरपेश होता है तो मछलियां निचली सतह पर चली जाती हैं। कुदरत हमें यही सबक देना चाहती है कि तूफानों के वक्त कौन सा तरीके अमल इख्तियार करना चाहिए। जिंदगी में कभी तूफानों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अक्सर औकात कामयाबी का राज यही है कि इंसान तूफानों से कतरा कर निकल जाए और तूफानों की जद से बचता हुआ अपना अलग रास्ता इख्तियार करे।